हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर एलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ बताने जा रहा हूं जो कि आईबीपीएस के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हर उस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें कंप्यूटर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली बैंकिंग में, क्योंकि बैंकिंग में कंप्यूटर का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। अगर क्लर्क की बात करें तो 40 नंबर्स की उसमें कंप्यूटर आती है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो स्टार्ट और रीस्टार्ट द कंप्यूटर नोन एज, मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को हम मतलब किस नाम से जानते हैं? तो वो हम जानते हैं बूटिंग प्रोसेस। बूट के थ्रू हम कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करते हैं। अगला, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन कैटेगरी इन एक्सेल, मतलब एक्सेल जो होता है एमएस ऑफिस का जो एक्सेल होता है उसमें इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि एक उसकी कैटेगरी में नहीं आता? तो लॉजिकल आप परफॉर्म नहीं कर सकते एक्सेल में। आप डेटा सीरीज बना सकते हैं, फाइनेंशियल बना सकते हैं, टेक्स्ट बना सकते हैं, उसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन लॉजिकल चीज़ें उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो लॉजिकल इज़ द राइट आंसर। अगला, टू बी एबल टू बूट द कंप्यूटर मस्ट हैव एन, मतलब अब कंप्यूटर को बूट कराने के लिए, बूट मतलब अभी मैंने पहला क्वेश्चन बताया रीस्टार्ट या स्टार्ट, तो कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट या अदर टर्म में बोले तो बूट करने के लिए इनमें से कौन सा क्या होना जरूरी है? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका सिस्टम बूट ही नहीं होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ही जरूरी है। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम्स पॉपुलर इन, मतलब कौन से जनरेशन में, किस जनरेशन में आपके ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम जो है पॉपुलर हुए हैं? वो हुए थर्ड जनरेशन में ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है, थर्ड जनरेशन। अगला क्वेश्चन, कौन सी आप मतलब फंक्शनल की दबाएंगे? आपको पता है फंक्शनल की 1 से 12 तक होते हैं, जो F1 F2 F3 हम बोलते हैं, तो उनको हम फंक्शन की कहते हैं। तो फंक्शनल की जो है डिस्प्ले द सेव एज बॉक्स, मतलब आप अगर MS ऑफिस या फिर कोई डॉक्यूमेंट में एडिटिंग कर रहे हो और आपको फाइल मेन्यू पे नहीं शॉर्टकट से क्लिक करना है, तो अगर आप सिर्फ F12 बटन दबाओगे, तो F12 बटन जैसे ही दबाओगे तो आपको सेव एज की मेन्यू खुल जाएगी, उससे आप उसको कहीं भी किसी भी लोकेशन पे आप कंप्यूटर में सेव कर सकते हो। तो F12 इज द राइट आंसर। अगला, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ऑफ यूपीएस, मतलब यूपीएस का काम क्या है? यूपीएस, तो यूपीएस का काम है आपका पावर बैकअप देना। हम यूपीएस लगा के रखते हैं, एक तरह का इन्वर्टर की तरह ये काम करता है, बैटरी लगी होती है इसमें, ट्रांसफार्मर भी लगा होता है, तो ये काम करता है पावर बैकअप देने का, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश्ड टू द वेब, मतलब कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कन्वर्टेड डॉक्यूमेंट है जो कि वेब पे पब्लिश हो सकता है? तो आपको पता है वेब पे जो भी चीज़ पब्लिश होती है वो HTML में होनी चाहिए, आपकी HTML डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हाइपर टेक्स्ट HTML में होना चाहिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में होना चाहिए, तभी जाके वो वेब पेज पे चलेंगी। वेब पेज का ये बेस है, बैकबोन HTTP है, बैकबोन ऑफ द मतलब इंटरनेट की बात करें, वेब पेज की बात करें तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTML लैंग्वेज में है, इसके बिना आप वेब पे कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं करा सकते, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला, व्हेन वाज द फर्स्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च, मतलब जो पहला विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कब लॉन्च हुआ था? तो वो हुआ था 1985 में, ये आपको डेट याद रखनी पड़ेगी। 1985 में फर्स्ट विंडोज सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह होती हैं तो मेनली वो डोमेन जो नेम लेते हैं, जैसे तो क्या लेते हैं? .org, .edu, .inst.com, तो इस टाइप से, तो ये आपको देखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो ORG है कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, एजुकेशन EDU का मतलब होता ही है एजुकेशन, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेते हैं अपने। कॉमर्शियल जैसे कि google.com इस टाइप से, और INST ये, तो इस टाइप से जो है आपके ये पूरे डोमेन नेम है, तो EDU राइट आंसर है। पोस्ट स्टैंड फॉर मतलब वो पूछ रहा है कि जो पोस्ट है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इनपुट ग्राफिकल इमेज एंड पिक्चर फॉर द कंप्यूटर। मतलब ऐसी कौन सी इनमें से डिवाइस है जो ग्राफिकल इमेजेस पिक्चर्स को कंप्यूटर में इनपुट करती है। तो आपको पता है प्लॉटर जो है बैनर वगैरह प्रिंट करने में लगते हैं, प्लॉटर का उपयोग बैनर में यूज़ करते हैं, और स्कैनर को हम करते हैं हार्ड कॉपी को डिजिटल सॉफ्ट कॉपी बनाने में। माउस एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो स्कैनर इज द राइट आंसर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज वुड इंक्लूड अ कीबोर्ड। मतलब आप पूछ रहा है कि जो कीबोर्ड है वो किस कैटेगरी में आता है। तो सबको पता है कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है, तो कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, LST लार्ज इंटीग्रेशन यूज्ड इन। मतलब जो लार्ज इंटीग्रेटेड सिस्टम जो यूज़ हो रहे हैं वो किस जनरेशन में यूज़ हुए थे। तो वो हो रहे हैं 4th जनरेशन। जो अभी की जनरेशन हमारी चल रही है तो 5th भी आ गई, लेकिन मेनली हम जो सिस्टम यूज़ करते हैं 4th जनरेशन के रहते हैं अधिकतर। तो 4th जनरेशन में लार्ज इंटीग्रेटेड सिस्टम्स का यूज़ किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर रनिंग विंडो मिनिमम डिस्क फ्री स्पेस कितनी होनी चाहिए। जो विंडोज़ है, आपको विंडोज़ रन करना है, उसके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी फ्री होना चाहिए। तो 8 MB आपकी मेमोरी फ्री होनी चाहिए उसके लिए। तो 8 MB मेमोरी, जब भी अगर आपने कभी सिस्टम फॉर्मेट किया होगा तो आपने देखा होगा 8 MB मेमोरी हमेशा रिजर्व रहती है। तो 8 MB इज़ द राइट आंसर। तो ये कुछ MCQs थे कंप्यूटर के जो कि मैंने कवर किए हैं, और भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा कंप्यूटर से रिलेटेड जो कि IBPS एग्ज़ाम, LIC वगैरह के एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसको ईमेल के माध्यम से आपको पता चल जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।